श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी? और आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है। इसके टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं आज के। और सबसे पहले तो आप दर्शन ले ही रहे हैं। और आज जो बच्चों ने ड्रेस पहने हैं ना, ये शायद इन्होंने अपने आप से ही मतलब पहन लिया और एक वीडियो मेरे सामने ऐसा आ गया, तो मैंने कहा हाँ, इस पर भी वीडियो बनना चाहिए भाई, क्यों नहीं बनना चाहिए, कि प्रभु को किस प्रकार के वस्त्र पहनाएं, है ना। तो आजकल जो है कुछ इस तरह से वीडियोस जो है मतलब आते हैं। सबकी अपनी अपनी भावना है, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग तथ्य है, उनका कहना अलग है। जिस पर जैसी कृपा, जिसका जैसा भाव, है ना। तो आज का जो विषय है वो है कि हमें हमारे लालाओं को किस तरह के वस्त्र पहनाने चाहिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रभु तो जो भी वस्त्र धारण करते हैं, कोई भी वस्त्र क्यों न हो, वही सर्वोत्तम है। पहली चीज़, ये कलयुग है। इस कलयुग में आपके पास कैसे वस्त्र उपलब्ध है, आप कैसे वस्त्रों का चयन उनके लिए करते हैं, ये भाव भी स्वयं प्रभु देते हैं, है ना। अब जैसे बहुत से लोग अपने स्वयं के लिए तो ये बात कह देते हैं कि भाई मैं तो वही करूँगी या करूँगा जो मुझे प्रभु कहेंगे, लेकिन दूसरों के लिए उनका यही तथ्य बदल जाता है। कैसे बदलता है? नहीं भाई, मुझे बड़ा कष्ट होता है। एक तरफ तो कोई बोलता है कि मैं तो आपकी प्रभु के लिए ऐसा मत करो, मुझे प्रभु ने ऐसा भोग लगाने के लिए कहा, किसी दूसरे ने कुछ कह दिया तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु ने तो, अगर प्रभु को कुछ बताना होगा तो मुझे स्वयं बता देंगे, क्योंकि आपको इतना विश्वास हो रहा है। इसको अहम भी बोलते हैं। आप समझ रहे हैं? दूसरा, प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो बिल्कुल अलग है। वो कैसी है, उस बात को समझने की भी चेष्टा करो। दूसरों के, जैसे ही आपसे किसी ने प्रश्न किया, अच्छा आपको क्या लगता है और लोग प्रभु को वेस्टर्न कपड़े पहनाते हैं तो आप कैसा फील करती हैं, तो तभी या करते हो, किसी से भी ये प्रश्न पूछा गया तो तुरंत उनका यही जवाब पलट जाएगा। पलट कैसे जाएगा? मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, प्रभु को वेस्टर्न कपड़े पहनाए जा रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। वैसे ही हमारे तो मतलब इस तरह से बोला जाता है प्रभु को, और मैं किस किस के जाकर मैं बोलूँ, मैं तो ऐसे बोलना चाहती हूँ, कोई ऐसा ना करे। अब चलिए हम इस पर भी चर्चा आज करेंगे पूर्ण रूप से। पहली चीज़, हर मनुष्य, हर भक्त इस बात को जानता है कि प्रभु को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये उससे अधिक कोई जान नहीं सकता, अगर वास्तव में वो प्रभु से प्रेम करता है। ठीक है। दूसरी बात आती है आपकी वो व्यवस्था, कि आप उनके लिए क्या व्यवस्था कर पा रहे हैं। आपके पास मात्र एक चुन्नी है, आपके पास सिर्फ एक लंगोटी है उनको पहनाने के लिए, अन्यथा कोई वस्त्र ही नहीं है। तो अब आप बताइए, क्या आप प्रभु की सेवा नहीं करेंगे? करेंगे भाई। प्रभु तो उस अवस्था में भक्त को प्राप्त होते हैं जिसमें वस्त्र ही नहीं होते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? प्रभु तो दीन दयाला है। यहाँ मैं मनुष्य के भाव की बात नहीं कर रही हूँ। मनुष्य के भाव स्वयं के लिए अलग और दूसरों के लिए बदल जाते हैं। समझ लीजिए ये भाव ही गलत है, क्योंकि भाव तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। उसको भी मैं स्पष्ट करूँगी कैसे। अब दूसरी बात करते हैं भाई, प्रभु जो है इस स्वरूप में, इस अवस्था में मनुष्य के सामने आ रहे हैं कि हर मनुष्य उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है, उनके हर स्वरूप की तरफ आकर्षित होगा भाई। एक तो उनको प्रभु नाम से ही प्रेम है, क्योंकि वो जगत का कृपा करता है, ठीक है, इस जगत के पालनहार हैं, तो सब आकर्षित होंगे। अब अलग अलग स्वरूप हैं, हर किसी को इतना अधिक ना तो मतलब क्या बताऊँ मैं, उनकी सुविधाएं इतनी एकत्रित है ना, हर किसी को धोती पहनाना आता है, लेकिन जो भी वस्त्र वो पहना रहा है ये उसकी श्रद्धा है और उस पर उंगली उठाने का
किसी को कोई भी हक नहीं होता है। और जो उंगली उठा रहा है वो इस बात को अपनी आत्मा से जानने की चेष्टा करे कि क्या प्रभु ने उसको बोला है कि जाके बोलो। नहीं, जिस दिन प्रभु ऐसा बोल देंगे ना, वो इस अवस्था में ही नहीं रहेगा। आप समझ रहे हो? क्योंकि प्रभु को किसी से बुलवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य इतना शुद्ध नहीं है। अब कुछ व्यक्तियों का मैं यहाँ पर जो मैं कहना चाहती हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी सिद्धि इतनी ऊपर है। मैं कुछ ऐसा देख लेती हूँ तो थोड़ा सा मुझे एक विचलन होता है, क्योंकि भक्त बड़ा भावुक और बहुत ही भोला होता है। ये तो बात मेरे को समझ में आ गई है, ठीक है। तो भक्त को ये बात समझने की ज़रूरत है, भक्त स्वयं के लिए, स्वयं इस बात का अगर ये बोधन कर रहा है, इस बात को दिखाने की चेष्टा कर रहा है कि मैं जो बताऊँ या मेरा जो नाम चिंतन हो आप वो करो और उसके बाद आपको प्रभु प्राप्ति हो जाएगी। ये क्या बात हुई भाई? बिल्कुल गलत। गुरु स्वयं को गुरु समझ ले, गुरु होने पर उसको गर्व हो जाए, यकीन मानो उसका सारा पुण्य वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन शिष्य गुरु को प्रभु माने, यहाँ उसका पुण्य फल बढ़ जाता है। मेरी इस बात को समझने की चेष्टा करिएगा। लाखों लोग हैं, लाखों बातें हैं, लेकिन ये आपकी बुद्धि का ख्याल है, आपकी बुद्धि का इस बात का समझ होनी चाहिए आपकी बुद्धि में कि क्या बातें हैं जो सत्य है, क्या बातें हैं जो लोग पता नहीं क्या 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 क्या। मैं किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, ये मेरा कोई भी इतना सा भी मन में भावना नहीं है। लेकिन मेरे को एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, हर भक्त अपने अनुसार भक्ति कर रहा है और उसको करते रहना चाहिए। टूटी फूटी जैसी भी कर रहा है, जानते हैं कैसे? मैं बता रही हूँ। एक बार रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे नाथ मुझे ये बताइए कि कंस आपके मामा थे और उन्होंने इतना बुरा किया, गोलोकवासियों को जो है इतना परेशान किया। आप चाहते तो उसको तभी दंड दे सकते थे, लेकिन आपने तो उसका उद्धार कर दिया। ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई प्रभु। तो कान्हा जी मुस्कुराए और बोले, हे लक्ष्मी, मैं जानता था, मुझे सब पता था और उसका कल्याण होना तो फिर भी मेरे हाथ में था। वो बोले, वो कैसे? कि देखो, वो गुस्से में, क्रोध में, ईर्ष्या में, हर चीज़ में हर वक्त मुझे ही तो भजता था, नाम तो कृष्ण का ही आता था। और जो न व्यक्ति झूठ में, फरेब में, किसी भी चीज़ में प्रभु का नाम भजता है तो भी उसका उद्धार होना बाकी ज़रूरी है और उसका उद्धार होगा, लेकिन उसके पाप कर्मों को भी उसको भोगना पड़ेगा, जिस प्रकार कंस ने भी भोगा, है ना। तो ऐसे ही हर मनुष्य को अपना एक भाव होता है प्रभु के साथ, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी भक्ति है, कौन क्या करता है इस बात पे बिल्कुल ध्यान न देकर इस बात पर ध्यान दो आपके पास क्या व्यवस्था है, ठीक है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास बहुत लक्ष्मी मैया की कृपा है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास लक्ष्मी मैया तो नहीं है, भाव लेकिन बहुत ज़्यादा है। आप समझ रहे हैं? इसके ऊपर भी एक उदाहरण बताती हूँ। कौन कहता है कि धन से कृपा नापी जाती है? अरे कृपा तो हमेशा उनको प्राप्त हुई जिनके भाव सर्वश्रेष्ठ रहे। नाम गिन लो, किस किस का नाम गिनना चाहते हो? याद है? कुछ नाम के संबोधन आप लोग कमेंट में करो। धन से कभी भी कृपा को नहीं नापा जाता है, धन से नहीं, ऐश्वर्य से नहीं, कृपा को नापा जाता है प्रभु प्रेम से, उस व्यक्ति के इतने अडिग भाव से कि कितना भी कष्ट आ जाए मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, इस कष्ट में भी मेरा
उद्धार है। इस कष्ट में भी मेरे जीवन का लक्ष्य छिपा है। मैं ऐसा हो जाऊंगा कि ये कष्ट भी मुझे मेरे प्रभु से दूर नहीं कर पाएगा। ये होती है वास्तव कृपा। लेकिन मनुष्य बहुत कुछ अलग कर रहा है। करने दो, किसको क्या करना है। तुमको ये बात समझ आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तुम अपने ऊपर ध्यान दो कि हमारे पास जितना है, तुम्हारे जीविका की, तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिलती है। समझ लो ये बहुत बड़ी कृपा है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हाँ, हर मनुष्य को कर्म करना है, खूब करो मेहनत, कड़ी मेहनत करो, लेकिन मिलेगा उतना ही जितना हमारे प्रारब्ध के द्वारा इस जीवन में लिखा है। पहले ही प्रभु ने कहा है, मैं इतनी सारी चीज़ें आपको हमेशा से बताती आ रही हूँ, और ये सारी बातें इसलिए बताती हूँ कि मैं बहुत सारे कुछ वीडियोस देखती हूँ, और मैं क्या कहूँ, देखिए मुझे किसी के लिए कहना नहीं होता है। मैं सिर्फ उस बात को देखते ही प्रभु मुझे कुछ बातें बोलते हैं और कहते हैं बोलो। अब मैं कहती हूँ, मैं बोल देती हूँ, और मैं यहाँ पर उनको बता भी देती हूँ, ताकि कोई भी इधर उधर भटक मत जाना, अपने पथ को मत छोड़ देना। किसी मनुष्य में इतनी ताकत नहीं जो आपको प्रभु से मिला सके। याद रखना, किसी मनुष्य में वो ताकत नहीं, लेकिन हाँ उस कृपा में है। उस कृपा में इतनी ताकत है कि आपको प्रभु प्राप्त हो जाएंगे, स्वयं भी प्राप्त होंगे, स्वयं ही प्राप्त होंगे। अब स्वयं प्राप्त करने के लिए एक सबसे बड़ा गुण रहस्य है उसका, वो मैं बताती हूँ। प्रभु कृपा, गुरु कृपा। अब गुरु कृपा कैसे? क्या गुरु कोई ऐसा बड़ा सा मंत्र दे देंगे कि जाओ तुमको प्रभु मिल जाएंगे, लो मुझको टच कर लो तुमको प्रभु मिल जाएंगे? नहीं, वो एक राह देते हैं। राह कैसी? वो राह जो तुम्हारे स्वयं के अंदर है, भटकने के लिए नहीं। किसी को टच करने से तुमको प्रभु नहीं मिलेंगे। टच करने से तो अच्छी बुरी कुछ चीज़ें हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव वे में एक दूसरे के पास कन्वर्ट होती है, लेकिन असली कृपा जिसके पास होती है उसे इस सिद्धांत का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कृपा वो होती है, कुछ भी हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, मेरे प्रभु है, मुझे कृपा प्राप्त हो रही है। अरे कैसी बात करते हो, मैं ज़मीन पर सोती हूँ, क्या हुआ, बेड नहीं है मेरे पास। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे ज़मीन तो दी, आपने मुझे सड़क तो दी, आपने मुझे तंबू तो दिया। प्रभु मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं बहुत कृपा कर रही हूँ, लेकिन लक्ष्मी मैया मुझसे प्रसन्न नहीं है। कोई बात नहीं प्रभु, लक्ष्मी मैया आप चाहती हो मैं ऐसे रहूं, ठीक है, मैं खुश हूँ। ये होती है कृपा। हर कष्ट में आपके मुख से, आपकी आत्मा से, आपके मन से एक ही चीज़ निकले। आप समझ गए कृपा क्या होती है, प्रभु प्राप्ति क्या होती है? यही है प्रभु प्राप्ति। जिस दिन तुम्हें हर चीज़ में प्रभु का प्रत्यक्ष रूप नज़र आने लगे, समझ गए? भटकना नहीं, अपनी राह से नहीं जाना। तुम्हारे स्वयं के पास प्रभु है, तुम्हारे अंदर प्रभु बैठे हैं, बस उसको निकालने की देर है, और वो तुम स्वयं ही निकालोगी और निकलेगी भी। अब चाहे उसके लिए थोड़ा सुनना पड़े, कोई बात नहीं, किसी तो गुरु कृपा हो जाएगी। कृपा के लिए समक्ष जाने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए मेरी बात? ज्ञान कृपा से मिलता है। हमने दीक्षा ले ली, ठीक है, अब ये समझना शुरू कर दो, कृपा हो गई। अब कितनी कृपा आपको चाहिए, उसके लिए वो सारा श्रम, सब कुछ आपका स्वयं का है कि नहीं? अच्छी बात है ना? तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आप जो कर रहे हो, जितना है, जैसा है, वही सर्वश्रेष्ठ है। मेहनत करो, लक्ष्मी मैया भी आएगी, जितना हमारे प्रारब्ध में है उतनी आएगी। काम चला गया, कोई बात नहीं, राह भी दिखाएंगे ये। ऐसी ही एक लीला और हुई। वो लीला मैं अभी अगर इसमें बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं बता ही देती हूँ। एक भक्त है, और नाम अभी नहीं ले रही हूँ,
उनके लाला और लाली आज उस भक्त के यहाँ वो जाना चाहते हैं। उनकी इच्छा थी कि वो सिर्फ राधा रानी की सेवा करना चाहती थी। उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उनसे कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि दीदी जैसी भी, मैंने कहा कि एक ही लाडली है, छोटी सी है, और तो बताओ क्या करूं। तो उन्होंने कहा दी जो भी है जैसी भी है आप जो करेंगी मुझे पूर्ण विश्वास है, आप वो लाडली भिजवा दीजिए या जो भी है वो मुझ तक आ जाएं। मैंने कहा ठीक है। मेरे मन में ये भाव आया, मैंने कहा छोटे से लाला भी ले लो, लाडली अकेली, वैसे तो राधा कृष्ण एक ही है पर कोई छाया तो ले लो, एक के साथ कोई तो उनका लाला चाहिए, बिना लाला के लाडली बड़ी परेशान हो जाती है। इतना बोला उसने, भक्त ने बोला ठीक है दीदी जो आप कहे सो। यकीन मानिए उस वक्त कोई भी लाला लाली, सिर्फ एक ही लाली थी। अचानक से तुरंत वहाँ पर इतना सारा स्टॉक लाली का आ गया, मैं क्या कहूँ, इतनी सारी लाली, मैं स्टॉक भी क्या कहूँ, मैं कहूँगी प्रकट हो गई उस भक्त के यहाँ जाने के लिए, एक से एक सुंदर लाली। मैंने कहा कि तुमको मैं मतलब दिखा देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं दीदी मत दिखाओ, मैं घर पर ही देखूँगी। अब ये सोचो वो लाली हमारे घर आई, उन्होंने खुशी के जन्मदिन में भी पार्टिसिपेट किया। अब आप कहोगे जन्मदिन में पार्टिसिपेट, हाँ, उन्होंने वो भाव दिया कि मैं भी जन्मदिन में बैठूंगी। हमने उनको वस्त्र पहनाए, उन्होंने जन्मदिन मनाए। बोली रात को भी मैं सोऊंगी। हमने उनसे प्रार्थना की कि जो कृपा आपने हम पर की है, हे माता रानी, यही कृपा आपने उस भक्त पे भी करना। तो ये बात बोलते हुए वो रात को उन्होंने शयन किया। अब उन्होंने भोजन प्रसादी सब ग्रहण किया। हमने कहा, फिर मैंने उन भक्त से बात की और मैंने उनको ये भी बताया कि सोचिए ये हुआ है, ऐसे ऐसे। भक्त रोने लगी। मतलब उन्होंने अपने बारे में जो बताया वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन उन्होंने जो भी बताया तो मैंने कहा परेशान मत हो, ये बहुत कृपा की बात होती है। किस रूप में आई है, कैसे आ रही है, वो चमत्कार भी मैं आपको बताऊंगी आज से 7-8 दिन बाद। तो ये प्रभु की इच्छा है। अब देखो वो इतना कष्ट करके उस भक्त के यहाँ जाएंगी। लोग कहते हैं प्राण प्रतिष्ठाएं कराइए, ये कराइए, वो कराइए। अरे मैंने पहले ही कहा प्रभु को विधियों की आवश्यकता नहीं है, आपके प्रेम से वो हर वक्त प्राण प्रतिष्ठित है। अब सोचो वो यहाँ से पैक होकर जाएंगी, कितना कष्ट भी उनको होगा, लेकिन वो यहीं से प्राण लेकर जा रही हैं भक्त के यहाँ। मैं कितनी बड़ी बात कहूँ। मैं देखिए जितना मेरा अनुभव है मैं उतना बता रही हूँ। तो ये सब भक्तों के भाव पर डिपेंड करता है। किसी मनुष्य में कोई ताकत नहीं है, सारी ताकत आपके स्वयं के भाव में है, आपके भाव में है, किसी और के भाव में नहीं है। ये नहीं कि उन्होंने ये कहा कि दीदी आप जो करोगी वो हो जाएगा, नहीं। ये बात लाडली को बहुत पसंद आई। लाडली को पसंद आई कि वो मेरा कोई भी स्वरूप लेने के लिए तैयार। तो इतनी सुंदर सुंदर लाडलियाँ हो गई, बाप रे बाप, मैं कंफ्यूज हो गई। अष्टधातु में अब लाडली भक्त के घर जाएंगी। तो देखिए प्यारे भक्तों, मैं सिर्फ आप लोगों को वो राह की बात कर रही हूँ। आपको राह दी है। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे पास हूँ, हर वक्त हूँ, बस मुझे देख लो। देखिए धीरे 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 मेरे भी ये प्रश्न होते थे, अब वो मुझे दिखते ही नहीं, बहुत कुछ कर रहे हैं। और वो भी अभी एक बहुत बड़ा चमत्कार कृपा मैं आपको बताऊंगी। मैंने बोला है 7-8 दिन बाद आपको स्वयं दिखेगी। आप कहेंगे कि क्या बोलूँ, अभी कुछ नहीं। तो बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। राधे राधे। भटकना नहीं, मैं बार बार कहती हूँ, भटकने से मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है, अपने ऊपर विश्वास रखो। तुम्हारे पास है प्रभु, हर क्षण तुम्हारे साथ है। उस भाव को, उस आत्मा को बस एक बार पकड़ लो, सब समझ आ जाएगा। तुम्हें कोई नज़र ही नहीं आएगा जिससे तुम ईर्ष्या कर सको, जिससे तुम्हें कष्ट हो सके। मतलब ऐसा सारे भाव समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।